Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a small block of mass 1 by 4 kg has initial kinetic energy of 500 joule while moving over a frictionless surface shown in the figure. Find the kinetic energy of the block at Q. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू, क्यू पर आपकी जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एनर्जी कंजर्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन पर हम देखें तो जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ब्लॉक पर सिर्फ आपका एक ही फोर्स लग रहा है, आपका फ्रिक्शन सरफेस है तो फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लग रहा है। ब्लॉक पर सिर्फ क्या लग रहा है? एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या आ रहा है? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी अराइज हो रही है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी है? एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स है, प्लस के आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स है। ये सम किसके इक्वल होगा? आपका दिस सम विल बी कांस्टेंट। ये आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, जब आपका देखिए इसका जो आपका आर वाला लेवल है, ओके, जो क्वेश्चन में देखिए आपको आर लेवल गिवन है, क्वेश्चन में देखिए ये आपका सबसे बेसिक लेवल है, दिस इज आर। ओके, इसके बाद आपकी एक लेवल यहाँ पर ऐसे है, ड्रॉ कर रखा है। ओके, और यहाँ से देखिए आपका ये आपका ब्लॉक आपका इस तरीके से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ओके, ये हाइट आपको देखिए क्वेश्चन में कितनी गिवन की? आपको 50 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। दिस हाइट इज अवर 10 मीटर। ये हाइट आपको कितनी? 10 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। ओके, यहाँ पर आपका इनिशियली क्या है? ब्लॉक है। ओके, अब देखिए बच्चों, मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ, इस लेवल को हम क्या बोल लेते हैं? जो आर लेवल है, यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम कर लेते हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है। ओके, इस ये जीरो है, इसके ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी? आपकी इंक्रीज होती रहेगी। ओके, तो देखिए इस पॉइंट को आपने पी पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, इस पॉइंट को आप क्यू पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं पी और क्यू के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो देखिए पी पॉइंट पर ब्लॉक के पास कौन कौन सी एनर्जी? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। ओके, ये किसके इक्वल होगा? और तो कोई एनर्जी हो नहीं सकती यहाँ पर। ओके, और क्यू पॉइंट पर लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट क्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट क्यू। ओके, हम इसके यहाँ पर से एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसा लिख सकते हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी पर देखिए इसने लिखा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 500 जूल्स। कितनी आपकी? 500 जूल्स है। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 500 जूल्स है, इसे आप 500 जूल लिख लीजिए। प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? देखिए एम जी इंटू एच, एच कितना? देखिए आपका 10 मीटर के इक्वल है। ओके, इज इक्वल टू द के क्यू मतलब काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट क्यू, यही आपको कैलकुलेट करना है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द क्यू, क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी इंटू हाइट कितनी आपकी? 50 मीटर। ओके, ये आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा? देखिए आपको यहाँ से आप लिख लीजिए इसके के क्यू माइनस 500, इस टर्म को आप इस साइड लेके जाइए। के क्यू माइनस 500, ये हो जाएगा आपका देखिए माइनस 40 टाइम्स एम जी के इक्वल हो गया। कितना? माइनस 40 टाइम्स एम जी के इक्वल हो गया। ओके, के क्यू माइनस 500 माइनस 40 टाइम्स एम जी। ओके, करेक्ट हो गया। ओके, अब आपको यहाँ से के क्यू कैलकुलेट करना है। के क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए माइनस 40 टाइम्स एम जी प्लस ऑफ आवर 500। ओके, आप इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू को क्या लिख सकते हैं? माइनस 40 टाइम्स एम, एम की वैल्यू देखिए कितनी आपकी? 1.4 के जी इंटू आपका क्या? जी, जी के आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आप 9.8 फुट कर लीजिए, प्लस ऑफ आवर 500 यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये कितना हो गया आपका? माइनस 10 इंटू 9.8 हो जाएगा, तो माइनस 98 वाली टर्म इधर आ जाएगी, प्लस ऑफ आवर यहाँ से 500 लिख सकते हैं। ओके, माइनस 900 प्लस ऑफ आवर 500, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, करेक्ट है। ओके, अब देखिए ये कितना हो गया आपके यहाँ से? 4.402 जूल्स। ओके, सो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट क्यू। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी क्यू पॉइंट पर, तो ये कितनी होगी आपकी? माइनस 402 जूल्स के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, प्लस 402 जूल्स के। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कितनी हो जाएगी? 402 जूल्स के इक्वल हो जाएगी। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.